व्यास जी बोले। ये बात कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती काली हंसकर सुंदर वचन बोली, धूर्त, तुम तो पूरे विदूषक हो और नटो जैसी बातें करते हो। मधुर बोलते हुए तुम व्यर्थ ही मन में अनेकविध कामनाएं कर रहे हो। हे मूढ़मते, दुष्ट आत्मा सुम ने तुझ बलवान को सेना से सुसज्जित करके युद्ध हेतु भेजा है। अतः अब युद्ध करो और व्यर्थ की बातें छोड़ दो। ये देवी कुपित होकर सुम निशुम तथा तुम्हारे अन्य बलवान देवताओं का अपने बाणों के प्रहार से संहार करके अपने धाम को चली जाएगी। कहाँ वो मंदमती शुंभ और कहाँ ये विश्वमोहिनी जगदम्बा। इन दोनों का विवाह इस संसार में सर्वथा अनुपयुक्त है। क्या अत्यधिक कामार्थ होने पर भी सिंहनी सिहार को, हथनी किसी गर्दभ को अथवा शूरवी किसी सामान्य वर्षभ को अपना पति बना सकती हैं। अब तुम सुम निसुम के पास चले जाओ और उनसे मेरी ये सच्ची बात कह दो कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र पातालोक चले जाओ। व्यास जी बोले, हे माँ भाग, देवी कालिका का ये वचन सुनते ही वो देते धूम्रलोचन क्रोध के मारे आंखें लाल करके उनसे कहने लगा, दुर्दशे, अभी तुझे तथा इस मदोन्मत्त सिंह को युद्ध में मारकर और इस स्त्री को लेकर मैं राजा सुम के पास अवश्य चला जाऊंगा। कलह में अनुराग रखने वाली हे काली, रस में भंग पड़ने की शंका से मैं इस समय डर रहा हूँ, नहीं तो अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें अभी मार डालता। कालिका बोली, हे मंदबुद्धि, तुम अनर्गल प्रलाप कर रहे हो। धनुर्धर वीरों का ये धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाओ, तुम तो अभी यमलोक जाने वाले हो। व्यास जी बोले, ये वचन सुनकर वो देते लोचन अपना सुदृढ़ धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर पत्थर की स्थान पर चढ़कर तेज किए गए वाणों की घोर वर्षा करने लगा। उस समय इंद्र आदि प्रधान देवता उत्तम विमानों में बैठकर ये युद्ध देख रहे थे। वे देवी की स्तुति करते हुए उनकी जयकार कर रहे थे। परस्पर उन दोनों में बाण, खंडक, खदा, शक्ति तथा मुसल आदि शस्त्रों से अत्यंत भीषण तथा उग्र युद्ध होने लगा। भगवती काली ने पहले अपने बाण प्रहार से उसके रथ में जुते हुए खच्चरों को मारकर बाद में उसके शुद्ध रथ को भी चूर्ण कर दिया। फिर वे बार बार हठहास करने लगी, हे भारत, क्रोधाग्नि में जलता हुआ सा वह दानव धूम्रलोचन दूसरे रथ पर सवार हो गया और कालिका के ऊपर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। उसके बाण भगवती के पास पहुंचते भी नहीं पाते थे, वे उन बाणों को काट डालती थी। तत्पश्चात वे कालिका ने तीव्रगामी बाण उस दानव के ऊपर छोड़ने लगी। उन बाणों से उसके हजारों सहायक सैनिक मारे गए। तत्पश्चात देवी कालिका ने उसके खच्चरों तथा सारथी को शीघ्रतापूर्वक मारकर उस रथ को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी ने अपने सर्व सुदर्श बाणों से सीतापूर्वक उसका धनुष काट डाला। ऐसा करके देवी ने देवताओं को आनंदित कर दिया और ये वे शंखनाद करने लगी। अब रस से विहीन वह धूम्रलोचन कुपित होकर एक लोह में मजबूत परिघ लेकर देवी के रथ के सन्निकट आ गया। काल सदर्श भयंकर वह धूम्रलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, कुरूपा तथा पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह जो ही कालिका पर परिघ जलाने को उद्यत हुआ, देवी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तुरंत भस्म कर दिया। तब देते धूम्रलोचन को भस्म हुआ देखकर सभी सैनिक भयाक्रांत होकर हाथ ऐसा कहते हुए तुरंत मार्ग पकड़कर भाग चले। धूम्रलोचन तो मारा गया देखकर आकाश में विद्यमान देवगण प्रसन्न होकर भगवती पर पुष्प बरसाने लगे। हे राजन, मरे हुए दानवों, घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से पट जाने के कारण वह रणभूमि उस समय बड़ी भयानक लग रही थी। युद्धभूमि में पड़े हुए मर्त दानवों को देखकर गिद्ध, कोए, बाज, सियार और पिशाच नाचने लगे तथा कोलाहल करने लगे। अब भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहाँ से कुछ दूरी पर जाकर अत्यंत तीव्रगामी तथा भयदायक संगनाद किया।
अपने महल में स्थित सोम को वह भयदायक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। उस समय उसने भागकर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उनमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे, वे रक्त से लथपथ थे। अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे और नेत्र भंग हो गए थे। कुछ दैत्य तो सैया आदि पर लाद कर लाए जा रहे थे। बहुतों की पीठ, कमर और गर्दन टूट गई थी। सबके सब जोर जोर से चीख रहे थे। उन्हें देखकर सुम ने सैनिकों से पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग इस तरह अंग भंग होकर क्यों आए हो और उस सुंदर मुख वाली स्त्री को क्यों नहीं ले आए? हे मूर्खों, सही से बताओ कि मेरी सेना कहाँ गई और भय को बढ़ाने वाला यह किसका संगनाद इस समय सुनाई पड़ रहा है? गण बोले, संपूर्ण सेना मार डाली गई हैं और उनका विसंहार कर दिया गया है। रणभूमि अमानुषिक कार्यकालिका के द्वारा किया गया है। संपूर्ण उसी अंबिका की यह संध्वनि है जो संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके सुशोभित कर रही है। यह ध्वनि देवगणों के लिए अर्शप्रद और दानवों के लिए कष्टदायक है। हे विप्रों, जब देवी के सिंह ने सारे सैनिकों का विनाश कर डाला और उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए तथा घोड़े मार डाले गए, तब आकाश में स्थित देवता प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार समस्त सेना का विनाश तथा धूम्रलोचन का वध देखकर हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती। अतएव हे राजेंद्र, अब आप मंत्र गणना का उत्तम ज्ञान रखने वाले अपने मंत्रियों से इस विषय पर विचार कर लीजिए। हे महाराज, यह आश्चर्य है कि जगदम्बा स्वरूपिणी वह मदमत बाला बिना किसी सेना के ही सिंह पर सवार होकर निर्भय भाव से आपसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी है। हे महाराज, हमें तो यह सब बड़ा विचित्र और अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अतएव अब आप शीघ्र मंत्र न करके संधि युद्ध उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार जो चाहे वो कार्य करें। यद्यपि उसके पास सेना नहीं है, फिर भी उसकी विपत्ति में सभी देवता उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समय अनुसार उसके पास में विद्यमान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए भी इस समय उस देवी के पास विद्यमान हैं। हे सूरतापन, राक्षसगण, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, इन सबको समय आने पर उसका सहायक समझना चाहिए। हमारी बुद्धि से तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि वे अंबिका किसी भी कोई भी सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखती। वे अकेले ही संपूर्ण चराचर जगत का नाश करने में समर्थ हैं। तो फिर सब दानवों के बाद ही क्या यह सत्य है? हे महाभाग, यह सब भली भांति समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। सेवकों को तो अपने स्वामी से हित कर सत्य और नपितुली बात कहनी चाहिए। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर शत्रु सेना को विनष्ट कर डालने वाले शुम्भ ने अपने छोटे भाई निशुम्भ को एकांत स्थान में ले जाकर वहाँ स्थित उससे का पूछा, हे भाई, आज कालिका ने अकेले ही धूम्रलोचन को मार डाला, सारी सेना नष्ट कर दी और शेष सैनिक अंग भंग होकर भाग आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वह अंबिका शंखनाद कर रही हैं। काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से तरण वज्र बन जाता है, वज्र तरण बन जाता है और बलशाली प्राणी बलहीन हो जाता है। देव की ऐसी विचित्र गति है। हे माँ बाग, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह अंबिका किसी उद्देश्य से यहाँ आई हुई है, अतः निश्चित ही वह हमारे भोग के योग्य नहीं है। हे वीर, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय भाग जाना उचित है या युद्ध करना। यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस संकट के समय मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशुम्भ बोला, हे अनग, इस समय न तो भागना उचित है और न तो किले में छिपना ये ठीक है। अब तो इस स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही श्रेयस्कर है।
श्रेष्ठ सेनापति को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्धभूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मारकर तथा अबला अंबिका को पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आऊँगा। और यदि बलवान देव के कारण इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सोच विचार कर ही आप कोई कार्य कीजिएगा। छोटे भाई निशुम्भ की यह बात सुनकर सुम्भ ने उससे कहा, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाए। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंडमुंड बड़े हैं, वीर हैं, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ हैं। अपने भाई निशुम्भ से ऐसा कहकर उससे परामर्श करके राजा सुम्भ ने समक्ष बैठे हुए महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड, तुम दोनों अपनी सेना लेकर उस निर्लज और मदोन्मत्त अबला का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। हे महाभागों, रणभूमि में पिंग नेत्रों वाली उस कालिका को मारकर और अंबिका को पकड़कर यह मान कार्य करके यहाँ लौट आओ। यदि वह मदोन्मत्त अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से उस रणभूषिता का भी वध कर देना। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, कहानी अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।